तो अब आपको मैं बता दूं, आप लोग पूरा फोकस रहो 2025 के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, पूरा फोकस रहो 2025 के ऊपर। यदि 8 जुलाई को ऐसा कोई डिसीजन आ जाता है कि अचानक रीनीट की बात आती है, तो आप बिल्कुल परेशान रहो। आपको उस 15, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 2 महीने, जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा, उस टाइम ड्यूरेशन में आप सभी बच्चों को फ्री पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा बैच के अंदर ही। जैसे आप रीनीट भी ताकत से दो और 2025 भी ताकत से दो। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप बिल्कुल फोकस होकर पढ़ो। यदि कुछ भी घटनाएं घटती हैं तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब पीछे से हमारी लोगों की पूरी प्लानिंग है। हम लोग बस आपका क्या चाहते हैं, आपसे कितना साथ चाहते हैं, तो आपसे बस इतना साथ चाहते हैं कि जो टीचर बताएं, फिजिक्स में बताया जाए, जूलॉजी में बताया जाए, बॉटनी में बताया जाए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में बताया जाए, वो आप तन्मयता से फॉलो करो, आप अपना बेस्ट एफर्ट दो, बाकी आप टेंशन ना लो। हम लोग भी पीछे कैलकुलेशन है कि यदि कुछ ऐसा हुआ तो हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे। तो आपको हम उतने दिनों में पूरा सिलेबस अलग से भी कराएंगे और बैच तो पूरा चलेगा चलेगा, कि जिन बच्चों का मान लो उस समय भी नहीं होता तो वो अपना रेगुलर बैच पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते 2025 को देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि इन चक्करों में आप मत पड़ो। आपको यदि यूट्यूब में ये सब चीजें देखनी है, देखो शुरुआत में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्यों? आवाज उठेगी नहीं तो लोग चेतेंगे नहीं। तो शुरुआत में हम लोगों ने इसलिए खूब आवाज उठाई और खूब आवाज उठाई, फिर सारे टीचरों ने मिलकर सारी आवाज उठाई, जिससे ये जो हमारा मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और साथ साथ में नेशनल मीडिया पे भी पहुंच गया। अब अपना काम लगभग खत्म है। अब उसमें हम लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अरे सुप्रीम कोर्ट को सारा कुछ 8 जुलाई को कहना है, और यदि कोई नया अपडेट आए तो वो तो शॉर्ट्स के फॉर्म में या 1-2 मिनट के वीडियो के फॉर्म में बना के आपको बता दूंगा, हम लोग बता देंगे। मगर अब सारा फोकस पढ़ाई पे शिफ्ट कर देना चाहिए। समय, कौन सा समय किस काम का है, ये बहुत मायने रखता है। उस समय यदि हम लोग आवाज ना उठाते और सब लोग सेलिब्रेशन में लगे होते तो फिर ये बात दब जाती है, बहुत लाखों बच्चों के साथ खराब हो जाता है। और ये प्रॉब्लम नहीं थी कि इस साल खराब होता, उस साल, इस साल उनके साथ नाइंसाफी होती। प्रॉब्लम ये थी कि यदि ये घटना घट गई और किसी को ना पता चली, नेशनल लेवल पे ना आई, तो अगली साल उन सभी रिजल्ट माफिया के या घपले करने वालों के भाव और बढ़ जाएंगे। तो इस साल यदि ये 20% है तो अगली साल 30%। इसलिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो सारा काम लगभग खत्म हो गया, आवाज उठ गई है, उनके कानों में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पॉइंटों पे ग्रेस मार्क्स पे डिसीजन भी सुना दिया है, पेपर लीक पे डिसीजन सुनाएगा। तो अब अपनी तरफ से जो चीजें हैं वो 90% कंप्लीट है। तो अब हम लोगों का फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अब हम लोगों का फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए।